हेलो एवरीवन, वेलकम टू A3 टेट क्लासेस। तो हमारी देखिए वेदाश्री लर्निंग ऐप भी है जहाँ पर हम बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कराते हैं। अगर आप लोग में से जो लोग टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, खासकर कि सीटेट की, तो जल्दी आपका सीटेट आने वाला है, तो उसके लिए आप हमारे ऐप पर एक कोर्स चल रहा है, आप उसकी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। आपको क्या करना है, बस गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, वहाँ से वेदाश्री लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है और फिर वहाँ पर जाकर आप हमारे सीटेट की प्रिपरेशन से रिलेटेड जो कोर्स है इसकी डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। तो देखिए आपके सीटेट पर पैडागोजी का ही एक टॉपिक है लर्निंग कर्व, जिसे हम कहते हैं अधिगम वक्र। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो अधिगम वक्र पहले तो है क्या? स्किनर के अनुसार यह किसी दिए गए गतिविधि में किसी व्यक्ति के सुधार का एक ग्राफिक प्रतिनिधित्व है। आपको कोई टास्क दिया गया, आप उसको परफॉर्म कर रहे हैं, उस टास्क में आप अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, उसको अगर मैं किसी ग्राफ के ऊपर प्लॉट करूं तो वो क्या होगा? लर्निंग कर्व, अधिगम वक्र। ये स्किनर के अनुसार है। एक कंप्लीट लर्निंग कर्व को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, आप ध्यान से देखिए तो एस शेप का है। यहाँ पर इस तरफ हमने क्या लिए? नंबर ऑफ ट्रायल्स, कितनी बार आप प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपका परफॉर्मेंस मेजर, आपके प्रयासों में कितना सुधार आ रहा है, आप जो काम कर रहे हैं उसमें कितना सुधार आ रहा है, वो हमने इस वाले आपके एक्सेस पे ले रखा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कोई भी काम जब आप शुरू करते हैं तो आपके लिए नया है। ठीक है, हम एक बेसिक काम की बात करें, अगर हमने एक नया काम लिया है, ठीक है, जनरल बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम पहले शुरुआत में चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो शुरुआत हमारी थोड़ी धीमी होती है, सुधार धीरे धीरे होगा। इसके बाद हम काम को समझ गए और बहुत प्रैक्टिस हो चुकी है हमारी, तेज़ी से उसमें हमारा एक एक्सीलरेशन आएगा। ठीक है, त्वरित गति से हम आगे बढ़ेंगे, हमारे उस पर सुधार बहुत तेज़ आएगा। ठीक है, क्योंकि हमें काम समझ में आ गया है। अब जब हम काम को करते करते काफ़ी परिपक्व हो चुके हैं, तब हमें ऐसा लगता है, पॉइंट ऐसा रीच हो जाता है जहाँ पे हमें लगता है इस काम से रिलेटेड अब कुछ एलिमेंट्स बचे नहीं है सीखने के लिए। ठीक है, अब मैं और कुछ सीख भी जाऊँ तो भी मेरा कोई इससे ज़्यादा सुधार नहीं हो सकता। हमें ऐसा लगता है हम इस काम में कुछ नया नहीं सीख रहे। तो ये वाली स्थिति क्या होती है? प्लेट्यू। इसे कहते हैं लर्निंग प्लेट्यू, यानी कि अधिगम का पठार। पठार वो स्थिति होती है अधिगम में जब हमें लगता है कि हम और कितना भी सीख लें लेकिन हमारे उसमें लर्निंग ज़्यादा नहीं हो रही, अब हमें अधिगम नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, अधिगम रुक गया, तो ये होता है प्लेट्यू। तो किस शेप में है? ये एस शेप में है, इसीलिए लर्निंग कर्व को एस शेप कर्व भी कहा जाता है। इसे सिग्मोइड कर्व भी कहा जाता है। एक बार आपका सीटेट में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, कि आपका जो लर्निंग कर्व है वो किस तरह का होता है, तो वो एस शेप कर्व होता है। अब अगर हम टाइप्स देखें कि आपके लर्निंग कर्व्स कितने तरह के हो सकते हैं, तो 3 तरह के आपके लर्निंग कर्व्स हो सकते हैं। पहला है आपका पॉजिटिवली एक्सेलरेशन कर्व, यानी कि सकारात्मक त्वरित वक्र। ये कैसा होगा? ऐसे कॉनकेव। ठीक है, कॉनकेव होगा, इसे हम कह सकते हैं अवतल वक्र। ये हमें कब देखने को मिलेगा? देखिए एक्सेस वही लिया हुआ है, नंबर ऑफ ट्राइल्स, और इस तरफ परफॉर्मेंस, यहाँ पर आपके प्रयासों की संख्या और यहाँ पर आपके परफॉर्मेंस में कितना सुधार आ रहा है, कितना काम आप अच्छे से कर पा रहे हैं। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले जो है आपके लिए काम बहुत नया नया था, आपको पता नहीं था, आप काम से फैमिलियर हो रहे थे, तो आपकी स्लो बिगनिंग हो रही थी। जब आप काम सीख गए, आपको प्रैक्टिस सी हो गई, तो अब आप तेज़ी से इसके ऊपर क्या करते हैं? अभ्यास करते हैं, और आपके सुधार जो है वो तेज़ी से होता है। तो ये किस तरह का कर्व है? कॉनकेव कर्व। ये कब है? जब आपके सामने एक नया काम आया, आपने शुरुआत में चीज़ों को सीखा और उसके बाद जब आप सीख गए तो फिर तेज़ी से उसमें सुधार आ गया। ये है कॉनकेव कर्व। दूसरा आपका आता है नेगेटिव एक्सेलरेशन कर्व, नकारात्मक त्वरित वक्र, जिसे हम उत्तल वक्र या कॉन्वेक्स वक्र भी कहते हैं। यहाँ पर देखिए पहले स्टीप एक्सेलरेशन है, यानी कि शुरुआत में तो तेज़ी से सुधार हो रहा है और इसके बाद अचानक से आपका सुधार, या फिर आप कह सकते हैं आपके काम में करने की जो दर थी वो गिरती जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? मान लीजिए आपके सामने कोई ऐसा टास्क दिया गया है जिस पे आपने पहले से ही प्रैक्टिस कर रखी थी, आपको आता था वो काम, तो शुरुआत में तो आपको ये काम बड़ा आसान लगा क्योंकि आपको बहुत प्रैक्टिस थी, आप तेज़ी से सुधार इस पर होता रहा, आप आगे बढ़ते गए। फिर जब काम थोड़ा सा नया नया टिपिकल सा होने लग गया, उस पर आप और डिफिकल्ट चीज़ें एंटर होने लग गई, तब आपकी लर्निंग यहाँ पर धीरे हो गई, यानी कि यहाँ पे लर्निंग का अधिगम की जो दर है वो यहाँ पर कम होती जा रही है, बल्कि डाउन आती जा रही है। ये होता है आपका उत्तल वक्र। तीसरा होता है आपका लीनियर कर्व, रैखिक वक्र। यहाँ पर देखिए इस तरफ P मैंने लिख दिया, परफॉर्मेंस ही है ये, ठीक है, और इस तरफ नंबर ऑफ ट्रायल्स, यानी कि प्रयासों की संख्या, और ये डायरेक्ट एक सीधी लाइन जा रही है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जैसे जितने बार आप प्रयास कर रहे हैं उतना ही आपका परफॉर्मेंस सुधर रहा है। ठीक है, जितने पॉइंट पर हर एक पे अगर आप एक्सेस पे पॉइंट डालेंगे तो जैसे जैसे आप प्रयास कर बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे आपके में सुधार होता जा रहा है। एकदम लीनियर है, डायरेक्ट डिपेंड कर रहा है परफॉर्मेंस और नंबर ऑफ ट्रायल्स एक दूसरे के ऊपर। ऐसा वक्र हमें डेली लाइफ में देखने को नहीं मिलता। ऐसा कभी नहीं होता कि जितने बार आप प्रयास करें उतनी बार आपके में ऐसे रेखिक सुधार आपको देखने को मिले। बस ये मैंने यहाँ बताने के लिए लिखा है। अगर आपसे पूछा जाए कि लर्निंग कर्व्स होते कितने तरह के, तो 3 तरह के होते हैं। हालांकि ये वाला कर्व हमें जनरली देखने को नहीं मिलता, जनरली हमें फर्स्ट और सेकंड कर्व ही देखने को मिलता है। क्वेश्चन भी अगर आपसे कहा जाए तो सीटेट में जो क्वेश्चन है वो भी आपका फर्स्ट और सेकंड कर्व से ही आता है, या फिर आपसे कंप्लीट लर्निंग कर्व के बारे में पूछ लेते हैं।
तो आई होप ये टॉपिक आपका क्लियर हुआ होगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।